बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से हम प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वह आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी पिंड का कोणीय संवेग 100 जूल इंटू सेकंड है। यदि यह 25 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। दिया है कोणीय संवेग J बराबर 100 जूल इंटू सेकंड, 100 जूल गुणे सेकंड। इसके बाद जो आगे दिया गया है कोणीय वेग ओमेगा बराबर 25 रेडियन प्रति सेकंड, 25 रेडियन प्रति सेकंड यही दिया गया है। और आगे पूछा है जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है, सूत्र कोणीय संवेग J बराबर I गुणे ओमेगा, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। और यहाँ से हमको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है जड़त्व आघूर्ण अथवा जड़त्व आघूर्ण I बराबर हो जाएगा J बटे ओमेगा बराबर J की जगह पर 100 और बटे ओमेगा की जगह पर 25। तो बराबर हो जाएगा 25 चौको 100, 4.0 किलोग्राम, 4.0 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, 4.0 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। तो प्रश्न में दिया गया है कोणीय संवेग J बराबर 100 जूल गुणे सेकंड, कोणीय वेग ओमेगा बराबर 25 रेडियन प्रति सेकंड और हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। सूत्र होता है कोणीय संवेग J बराबर I गुणे ओमेगा अथवा जड़त्व आघूर्ण I बराबर J बटे ओमेगा। मान रखा और कैलकुलेट किया तो आया 4.0 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी पिंड का कोणीय संवेग 3.14 जूल इंटू सेकंड है तथा जड़त्व आघूर्ण 0.5 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर है। बताइए कि पिंड की प्रति सेकंड कितने चक्कर लगा रहा है। पिंड प्रति सेकंड कितने चक्कर लगा रहा है। तो J का मान दिया गया है और I का मान दिया गया है। तो कोणीय संवेग J बराबर 3.14 जूल इंटू सेकंड, जूल गुणे सेकंड याद दिया है। और दूसरा जो दिया गया है I बराबर कैपिटल I इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण I बराबर 0.5 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर, J बराबर 3.14 जूल गुणे सेकेंड
आई बराबर 0.5 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर, और यहाँ जो ज्ञात करना है वह है प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या। तो सूत्र होता है कोणीय संवेग J बराबर I गुणे ओमेगा। इसको हम लिख सकते हैं J बराबर I गुणे 2 पाई n, अथवा n इक्वल टू हो जाएगा J बटे I गुणे 2 पाई, J बटे I गुणे 2 पाई बराबर J की जगह पर हो जाएगा 3.14 और बटे I की जगह पर 0.5 गुणे 2 और गुणे पाई की जगह पर 3.14। 3.14 से 3.14 कटेगा, हो जाएगा 1 बटे 0.5 गुणे 2 बराबर 1 बटे 1.0 और बराबर 1 चक्कर प्रति सेकंड। 1 चक्कर प्रति सेकंड, यही इसका आंसर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इस क्वेश्चन नंबर 13 में कोणीय संवेग J बराबर दिया गया है 3.14 जूल इंटू सेकेंड, जड़त्व आघूर्ण I बराबर 0.5 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर, और ज्ञात करना है प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या n का मान। तो होता क्या है, होता है कोणीय संवेग J बराबर I गुणे ओमेगा, ओमेगा की जगह पर 2 पाई n, और यहाँ से n बराबर हो जाएगा J अपान I गुणे 2 पाई। मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 1 चक्कर प्रति सेकंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9.0 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम है, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर 2.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूमता है। इलेक्ट्रॉन की रेखीय गतिज ऊर्जा तथा कोणीय संवेग की गणना कीजिए। रेखीय गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग की गणना कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m का मान दिया है 9.0, m बराबर 9.0 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। इसके आगे दिया है वेग b बराबर 10 की घात 7, b बराबर 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। आगे त्रिज्या स्मॉल r बराबर स्मॉल r इक्वल टू 2.5 एंगस्ट्रॉम, स्मॉल r बराबर 2.5 एंगस्ट्रॉम, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2.5 गुणे 10 की घात -10 मीटर। तो यह इतना मान दिया गया है और पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की रेखीय गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग। तो लिखेंगे सूत्र रेखीय गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 m की जगह पर 9.0 गुणे 10 की घात -31 और गुणे b स्क्वायर b की जगह पर 10 की घात 7 और गुणे 10 की घात 7। ये बराबर हो जाएगा 9 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 4.5 और गुणे 10 की घात -31 और गुणे 10 की घात 14, 10 की घात 7 और 10 की घात 7 मिला करके हो गया 10 की घात +14। अब 10 की घात
-31 से जब 10 की घात 4 निकलेगा तो 7 4 11, ये हो जाएगा बराबर 4.5 गुणे 10 की घात -17, 4.5 गुणे 10 की घात -17 जूल। तो एक आंसर आपका ये हो गया। और दूसरा इसी में कहा है कि कोणीय संवेग की गणना कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे तथा कोणीय संवेग होता क्या है, J बराबर I गुणे ओमेगा बराबर I का मान जो है नहीं दिया है, तो I बराबर mr स्क्वायर होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं mr स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr स्क्वायर और गुणे ओमेगा, क्योंकि रेखीय वेग B बराबर होता है R इंटू ओमेगा, तो ऐसी स्थिति में ओमेगा की जगह पर हो जाएगा B बटे R, R से R कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा MBR, मान रख लेते हैं, बराबर हो जाएगा 9.0 गुणे 10 की घात -31 और गुणे B की जगह पर 10 की घात 7 और गुणे R की जगह पर 2.5 और गुणे 10 की घात -10, ये हो जाएगा बराबर 9 से गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45 की 5, 9 दूनी 18, 4 22 हो गया, यहाँ पर एक 0 और 2 अंक पे दशमलव और गुणे 10 की घात -41 और गुणे 10 की घात 7, 10 की घात 41 और गुणे 10 की घात 7, तो बराबर हो जाएगा, जैसे कि आपका आंसर आ रहा है 22.5 गुणे 10 की घात -34, तो यही हो जाएगा 22.5 और गुणे 10 की घात -34, इतना किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या चाहे जूल इंटू सेकंड, किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यही आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 में आपके प्रश्न में दिया गया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9.0 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम, वेग b बराबर 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड, त्रिज्या स्मॉल r बराबर 2.5 एंगस्ट्रॉम बराबर 2.5 गुणे 10 की घात -10 मीटर। सबसे पहले रेखीय गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। रेखीय गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv² होता है, मान रखा सबका, कैलकुलेट किया तो आया 4.5 गुणे 10 की घात -17 जूल, एक आंसर। दूसरा पूछा है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग J बराबर होता है I इंटू ओमेगा, I की जगह पर mr², ओमेगा की जगह पर B बटे R रखा, तो हो गया MBR, मान रखा, कैलकुलेट किया तो आंसर आया 22.5 गुणे 10 की घात -34 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1 किलोग्राम का एक पिंड 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि घूर्णन आवृत्ति 20 चक्कर प्रति सेकंड हो तो ज्ञात कीजिए घूर्णन अक्ष के परितः पिंड का नंबर 1 जड़त्व आघूर्ण, नंबर 2 कोणीय संवेग, नंबर 3 घूर्णन गतिज ऊर्जा और नंबर 4 अभिकेंद्र बल। 4 चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले मान लिख लेते हैं। द्रव्यमान m दिया है, m बराबर 1 किलोग्राम
स्मॉल आर बराबर स्मॉल यल बराबर दिया है 1 मीटर और n बराबर दिया गया है 20 चक्कर प्रति सेकंड। n इक्वल टू 20 चक्कर प्रति सेकंड यह दिया गया है। और ज्ञात करना है सबसे पहले जड़त्वाघूर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 जड़त्वाघूर्ण I बराबर यम आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर यम की जगह पर 1 वार की जगह पर 1 तो बराबर 1 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। 1 किलोग्राम और गुणे मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर ये हो गया जो कि पूछा गया था जड़त्वाघूर्ण। दूसरा पूछा गया है कोणीय संवेग। तो नंबर 2 कोणीय संवेग J बराबर I गुणे ओमेगा। ये सूत्र होता है। ओमेगा का मान हमारे पास नहीं है तो ओमेगा की जगह पर हम लिख सकते हैं I का मान है अभी अभी ज्ञात किए हैं I गुणे ओमेगा की जगह पर 2 पाई n तो बराबर 1 गुणे 2। जो आपका आंसर आ रहा है वह पाई के पदों में आ रहा है तो हम पाई का मान नहीं रखते हैं, सिर्फ पाई ही यहाँ पर रखेंगे। पाई और गुणे n की जगह पर 20 तो बराबर हो जाएगा 20 दूना 40 पाई 20 दूना 40 पाई किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो एक आंसर आपका ये भी हो गया। जो इसमें दूसरा पूछा गया था कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, तो कोणीय संवेग J बराबर होता है I गुणे ओमेगा बराबर I गुणे 2 पाई n मान रखा तो 40 पाई किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा जो पूछा है घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो नंबर 3 घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I का मान हमारे पास है 1/2 I की जगह पर हो गया 1, ओमेगा की जगह पर हो गया 2 पाई n का होल स्क्वायर। 2 पाई n का होल स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे I की जगह पर 1 और गुणे 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। और यह हो जाएगा बराबर 1/2 2 को हम काटेंगे 4 को 2 से 4 को तो 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर तो बराबर 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर की जगह पर 20 गुणे 20 तो बराबर 20 विषम में 400 400 दूना 800 पाई स्क्वायर जूल। 800 पाई स्क्वायर जूल यही आंसर होगा। तो ये तीसरा है जो आपका मान दिया गया है यम बराबर 1 किलोग्राम, स्मॉल आर बराबर स्मॉल एल बराबर 1 मीटर, n बराबर 20 चक्कर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो जड़त्वाघूर्ण I बराबर यम आर स्क्वायर मान रखा, कैलकुलेट किया, आया 1 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर है। दूसरा पूछा गया है कोणीय संवेग जो कि होता है J बराबर I ओमेगा बराबर I गुणे 2 पाई n मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 40 पाई किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तीसरा जो पूछा गया घूर्णन गतिज ऊर्जा जिसका कि सूत्र होता है K बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह पर रखा 2 पाई n का होल स्क्वायर और मान रख के कैलकुलेट किया तो आया 800 पाई स्क्वायर जूल। इसी प्रश्न में ही एक चौथी बात पूछी गई है
और वह पूछा गया है अभिकेंद्र बल। तो नंबर 4 पूछा गया है अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 4 अभिकेंद्र बल F बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर एम आर ओमेगा की जगह पर 2 पाई n का होल स्क्वायर बराबर एम आर गुणे 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। मान रख लेते हैं। जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m की जगह पर 1 इंटू आर की जगह पर 1 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर की जगह पर 20 गुणे 20 तो बराबर हो जाएगा 20 20 में 400, 4 2 दूना 4 चौको 16 तो हो जाएगा 1600 पाई स्क्वायर, 1600 पाई स्क्वायर न्यूटन। यही आंसर है 1600 पाई स्क्वायर न्यूटन। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 में जो पूछा गया था चौथा पॉइंट कि अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए, तो अभिकेंद्र बल यह बराबर होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर और गुणे ओमेगा की जगह पर 2 पाई n का होल स्क्वायर। मान रखा तो आया 1600 पाई स्क्वायर न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के ही सॉल्यूशन आप लोगों को बताए हैं। जैसे हमने आप लोगों को इस वीडियो में प्रश्नों का सॉल्यूशन बताए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखें और नोट्स कॉपी को लेकर जो है साथ में बैठें और जैसे हमने बताया है ठीक उसको समझकर नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।